हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतर लेवल्स कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 10th गणित का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ये आपका चैप्टर त्रिकोणमिति से है। यदि आपको त्रिकोणमिति का इस तरह का सवाल को सिद्ध करना नहीं आता है तो आज के इस वीडियो में इस तरीका से बताऊंगा कि आपको त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल मिल जाए सिद्ध करना है, मतलब एलएचएस को आरएचएस में सिद्ध करना है, तो आज के बाद आप उन सवालों में गलत नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यार से कमेंट जरूर करना बाबू। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को एक कदम बेहतर लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं और ध्यान समझते हैं कि इन तरह का प्रश्न अगर कोई भी एग्जाम में आ जाएगा तो हम उसका निपटारा कैसे करेंगे। ठीक है, देखिएगा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एलएचएस मतलब ये वाला पक्ष 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर है साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। इसका मतलब एलएचएस को आरएचएस मतलब सिद्ध करना है। देखिएगा सिद्ध करने वाला कोई भी सवाल अगर इस चैप्टर का त्रिकोणमिति चैप्टर का कोई भी सवाल आ जाए सिद्ध करने का एलएचएस को आरएचएस से, तो इसका एक नियम होता है, क्या ध्यान समझिएगा। या तो एलएचएस को आरएचएस को सिद्ध करते हैं, कभी कभी ऐसा सवाल होता है कि एलएचएस को आरएचएस को दिखाते हैं तो सिद्ध होता है। कभी कभी क्या होता है कि एलएचएस को अलग से सॉल्व करते हैं तो उसको कुछ आंसर आता है, फिर आरएचएस को अलग से सॉल्व करते हैं उसका कुछ आंसर आता है और दोनों क्या होता है बराबर हो जाते हैं, तो अभी सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो कुछ सवालों में क्या होता है कि इसको अलग से सॉल्व करिएगा, इसको अलग से सॉल्व करिएगा और दोनों अंत में क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि आप बस एक ही पक्ष को हल करते जाएंगे तो दूसरे पक्ष के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, क्या ध्यान समझिए। सबसे पहले हम एलएचएस को लेते हैं, एलएचएस को लेते हैं, यहाँ पे लिखिएगा एलएचएस, एलएचएस को लेते हैं। ठीक है, एलएचएस को लेंगे। ठीक है, अब एलएचएस को जब लेंगे, देखिए ध्यान समझिए, एलएचएस पद को ले लिया हमने। अब क्या करते हैं कि कोई भी त्रिकोणमितिक सवाल में कोई भी सवाल दिया उसमें क्या करते हैं, जो भी सेक हो या कोई भी पद हो उसमें साइन और कोस में तोड़ते हैं। त्रिकोणमितिक सवाल में कुछ भी आ जाए, यदि साइन और कोस आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आप सबसे करना है कि साइन और कोस में उसको बनाना है। कोई ऐसा सूत्र लगाइए तो साइन और कोस में बदल जाए। ठीक है, तो वन का वो वन दीजिए। ठीक है, सेक को हम कर सकते हैं, सेक को कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाए जिसमें कॉस या साइन आ जाए। ठीक है, तो सेक को लिख सकते हैं 1/cos ए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1/cos ए होता है सेक ए, सूत्र होता है। ठीक है, इसके आरोप को एक लगा सकते हैं, बटा क्या है सेक, सेक को लिख सकते हैं 1/cos ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए, एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए इसको। इसका जब एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा cos ए, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब एक से इसमें भाग करेंगे, कटेगा cos से, यहाँ पर जाएगा cos ए। ठीक है, प्लस यहाँ क्या जाएगा cos ए से cos ए कट जाएगा एक बार में, जब ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, अब बट्टा में क्या चल रहा है, बट्टा में आपका चल रहा है 1/cos ए, चल रहा है ना, बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, ये cos ए से cos ए कट जाएगा, cos ए से cos ए कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा cos ए प्लस 1, तो आप लिख दीजिएगा cos ए प्लस 1। ठीक है, ये इसको सॉल्व करने पर एलएचएस आपने सॉल्व किया तो cos ए प्लस 1 आ गया। अब क्या कीजिए आप, अब आप लोग आरएचएस को सॉल्व कीजिए, किसको सॉल्व कीजिए, आरएचएस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब आरएचएस को जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो आरएचएस में क्या है, साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो एक सूत्र होता है, ध्यान समझिएगा, वन वन ये वाला सूत्र होता है, ध्यान समझिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। एक सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। एक सूत्र है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लेकिन कॉस उधर चला जाएगा, इसको लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बटन क्या चल रहा है, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर कुछ तो स्क्वायर लगा सकते हैं, इसके ऊपर दो स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको लिख लीजिए, लिख सकते हैं एक बार क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी। ठीक है, और बट्टा में क्या चल रहा है, 1 माइनस कॉस ए चल रहा है। ध्यान समझेंगे मैंने क्या किया, जो साइन स्क्वायर ए है इसको मैं लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर इस सूत्र की मदद से। ठीक है, बाकी ए स्क्वायर माइनस बी का सूत्र है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से कट जाएगा,
बिल्कुल कट जाएगा। अब क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए। देखिएगा ये आपको क्या, ये आपको सिद्ध करना था। देखिएगा एलएचएस आरएचएस नहीं आएगा। देखिएगा कॉस ए प्लस वन, यहाँ पे आ गया कॉस ए प्लस वन, तो एलएचएस और क्या हो गया, आरएचएस दोनों बराबर हो गए। तीसरा क्या हो गया आपका, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वाला सवाल आपको एकदम क्लियर हो गया। त्रिकोणमिति का आपको कोई भी सवाल मिल जाए, ठीक है, त्रिकोणमिति की कोई भी सवाल यदि आपको मिल जाए तो उसमें क्या करना है आपको, एलएचएस को अलग से सॉल्व कर सकते हैं या आरएचएस को। कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं, ठीक है। बाकी आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि साइन और कॉस में अगर नहीं दिया होगा उस सवाल, तो उसको साइन और कॉस में तोड़कर सॉल्व करते हैं। एक ट्रिक याद रखिएगा इसको, ठीक है। सभी सवाल में एक ट्रिक लगेगा। तो आशा करते हैं वीडियो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है।